अरे बेटा तू आ बैठ। माँ ऐसे अचानक से कैसे आई? माँ अरे क्या हुआ? इतनी घबराई हुई क्यों है? सब ठीक तो है? माँ मेरी मदद करो प्लीज़, मेरी हेल्प करो। अरे हुआ क्या है बता तो सही, मेरा कलेजा बैठा जा रहा है। माँ मैं कई दिन से सोच रही थी तुम्हें बताऊं, पर मैं बता नहीं पाई। तुम्हारे दामाद को बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हुआ है। हाँ, और बहुत सारा कर्जा भी हो गया है। मेरे मेरे सारे गहने भी गिरवी चले गए हैं माँ। अब हमारे पास में उस एक घर के अलावा और कुछ भी नहीं बचा है। क्या? और अगर पैसे की व्यवस्था नहीं हुई तो मेरा घर भी गिरवी हो जाएगा माँ। मेरी हेल्प कर दो माँ, भैया को बोलो कुछ मदद कर दो। जैसे ही सब कुछ सही होगा मैं वापस पैसे लौटा दूंगी। इतना सब कुछ हो गया और तूने कभी बताया भी नहीं। ऐसा मत बोल, हम मदद करेंगे। नहीं, यहाँ पर कोई खजाने नहीं गड़े हुए हैं जो उसमें से निकाल के हम तुम्हें दे देंगे। ऐसा मत बोलो भाभी, मैं बड़ी उम्मीद लेके आप लोगों के पास आई हूँ। मेरी मदद कर दो प्लीज। मदद मांगनी है तो अपने ससुराल वालों से मांगो ना, या हमसे क्यों मांग रही हो? आप लोग जानते ही हो बुरे वक्त में हर कोई साथ नहीं देता है। बड़ी उम्मीद से आई हूँ मैं। माँ प्लीज मेरी मदद कर दो माँ, मेरा घर चला जाएगा। तो वैसे ही तुम्हारी शादी में इतना खर्चा कर चुके हैं, अब क्या जिंदगी भर तुम्हें देते ही रहेंगे? ऐसे क्या कह रही हो बहू? ऐसी मुसीबत में अगर हम लोग इसकी मदद नहीं करेंगे तो दूसरा कौन करेगा? भैया की तो दुकान अच्छी चल रही है, मेरी कुछ हेल्प कर दो, मैं वापस लौटा दूंगी। अच्छी चल रही है तो तुम्हें देने के लिए नहीं चल रही है। तुम लोगों का बिजनेस फेल हो गया, उसमें हम क्या करें? हमारी क्या गलती है? बेटा देख, और कुछ तो मेरे पास है नहीं। ऐसा करिए, मेरे सोने के कड़े हैं, तू ये ले जा, है ना? इनको ले जा, इनको गिरवी रख के, और दामाद जी को बोलना कि अपना बिजनेस फिर से शुरू कर ले, उनके काम आ जाएंगे। अम्मा जी आप किससे पूछ करके ये कड़े इनको दे रही हो? पर बहू ये तो मेरे ही हैं। एक चीज मत भूलो अम्मा जी, आप यहाँ पर हमारे घर में हमारे साथ में रहती हो, तो आपकी हर चीज पर पहले हमारा हक बनता है। आपकी बेटी को आपको जितना देना था आप दे चुके। बहू मुसीबत में अपने ही मदद करते हैं, और हम नहीं करेंगे तो ये कहाँ जाएगी? तू लेके जा। अगर आपने ये सोने के कंगन इनको दिए ना तो फिर आप भी इनके साथ ही चली जाना, हमारे साथ रहने की जरूरत नहीं है फिर आपको। खा तो रहे हो बेटे का और मदद करेगी बेटी की। भाभी मेरा अभी बुरा वक्त चल रहा है, मैं आप लोगों से विनती करती हूँ मेरा साथ दे दो। देखो ननद रानी, अगर तुम्हें चाय पानी पीना है ना तो पी सकती हो, बाकी पैसे वैसे तुम्हें यहाँ से कुछ नहीं मिलेंगे। ठीक है माँ, चलती हूँ। हाँ, अरे सुन तो, ये तुमने क्या किया बहू? वो कितनी उम्मीद लेके आई थी। उम्मीद से आई थी या ना उम्मीद से आई थी, लेकिन आप किसे पूछ के ये कंगन उसे देने चली थी? एक चीज याद रखना बहू, बुरा वक्त कभी बता के नहीं आता है, और समय सबका बदलता है, समय कभी एक सा नहीं रहता है। माँ अरे बेटा कैसी हो माँ? कैसी है तू? उस दिन के बाद से तूने तो कभी फोन पे भी बात नहीं की, ना ही कभी वापस मिलने के लिए आई। सब ठीक तो है ना? हाँ माँ सब ठीक है। फिर पैसे की व्यवस्था हुई तेरे? फिर हो गई माँ पैसे की व्यवस्था, घर गिरवी रख दिया हमने। तुम्हारे दामाद ने बोला है कि वो जल्दी वापस छुड़ा लेंगे घर को। तो फिर अभी कहाँ? अभी तो बस एक किराए का कमरा लेके उसमें रह रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे अपना घर वापस ले लेंगे। कोई बात नहीं मेरी बच्ची, चिंता मत कर, ये समय भी गुजर ही जाएगा, धीरे धीरे सब सही हो जाएगा। उस घर को गिरवी रख के हमने बहुत से लोगों का कर्जा चुका दिया, और पीछे जो पैसे बचे उससे तुम्हारे दामाद ने फिर से अपना बिजनेस शुरू किया है, और भगवान की दया से ठीक ही चल रहा है। धीरे धीरे सब सही हो जाएगा, हमारा घर भी छूट जाएगा। मैंने तेरे भाई से बात की थी, वो भी तेरी मदद तो करना चाहता था, पर तेरी भाभी के आगे। अच्छा तो मेरी बुराइयां शुरू हो गई? अरे नहीं नहीं भाभी, ऐसा कुछ नहीं है, माँ ने कुछ भी नहीं कहा। रहने दो, मैंने सुन लिया क्या कहा और क्या नहीं कहा। जो बहू तो चाहे कितना भी कर ले घर के लिए, बहू तो हमेशा बुरी होती है, अच्छी तो इनको बेटियां ही लगेगी। ऐसी कोई बात नहीं है बहू। अरे अगर ऐसा ही है तो फिर जाके रहते क्यों नहीं हो बेटी के साथ में? दिन रहो बेटी के साथ में तो पता चल जाए। हेलो, क्या?
अरे पर भैया, कहाँ पर, कैसे, कौन से हॉस्पिटल में, क्या? हाँ हाँ हाँ, मैं आती हूँ। हाँ हाँ, पैसे, हाँ पैसे लेके। हाँ, मेरे तो पैर ही कांपने लग गए। क्या हुआ बहू, क्या हुआ भाभी, इतना घबराए हुए क्यों हो? हाँ अम्मा जी, वो आपके बेटे के दोस्त का फोन था। कह रहे थे कि दुकान से जैसे ही बाहर निकले वैसे ही पता नहीं किसी गाड़ी ने अचानक से टक्कर मार दी, पूरा पैर पे फ्रैक्चर आ गया है, हॉस्पिटल लेके गए, पैसे लेके हॉस्पिटल बुलाया आपने। क्या मेरे बेटे का एक्सीडेंट, कैसा है, कहाँ है? जाओ, मुझे तो समझ नहीं आ रहा, अब मैं पैसे कहाँ से लेके जाऊँ? पैसे तो बैंक में पड़े, घर पर तो कोई मुश्किल से 2-3 हज़ार रुपए होंगे। अब मैं क्या करूँ अम्मा जी? कैसे करोगी फिर? बात नहीं भाभी, आप चिंता मत करो, ये लो, ये ले जाओ। घर के राशन में से थोड़ा थोड़ा बचा के इकट्ठा कर रही थी घर को वापस छुड़ाने के लिए, पर भैया के लिए आप ले जाओ, अभी कहाँ बैंक में भटकते फिरोगे, है ना? लो। पर कुछ नहीं भाभी, अभी इनकी जरूरत है, ये ले जाओ आप, बाद में देखना। पकड़, अभी चलो आपके साथ ही, मैं भी हॉस्पिटल जा आती हूँ। तेरी खुद की स्थिति इतनी अच्छी नहीं है, फिर भी तू हमारी मदद कर रही है। मुझे माफ कर दो दीदी, मैंने आपके बुरे समय में इतना गलत व्यवहार किया, और आज आप भी मेरे बुरे वक्त में मेरी मदद कर रही हो। मुझे माफ कर दो दीदी, मेरे से बहुत बड़ी भूल हो गई। नहीं नहीं भाभी, इसमें आपका कोई दोष नहीं है, ये तो सब समय का चक्र है, और वो कहते हैं ना, जिसने बुरे समय को झेला हो उसे पता होता है कि बुरा वक्त क्या होता है। आज मुझे पता चला कि समय तो कभी भी बदल सकता है, समय का घमंड नहीं करना चाहिए। मुझे माफ़ कर दो। समय हमेशा एक सा नहीं रहता, ये समय भी बीत ही जाएगा, है ना माँ? हाँ बेटा, सच कहा तूने, वक्त एक सा नहीं रहता, ये समय भी बीत ही जाएगा। अस्पताल चलते हैं। हाँ हाँ चलिए।